क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग किसी पर जल्दी भरोसा क्यों नहीं कर पाते? और कुछ लोग हर वक्त खुद को दोष देते रहते हैं। हो सकता है जवाब उनके बचपन या गुजरे हुए ट्रॉमा में छुपा हो। ट्रॉमा सिर्फ कोई बड़ा हादसा नहीं होता। कभी कभी रोज रोज की दांत, इमोशनल नेग्लेक्ट, पेरेंट्स की लड़ाई, बुलिंग, रिजेक्शन या किसी अपने का धोखा भी इंसान के अंदर गहरा जख्म छोड़ देता है। और ये जख्म हमेशा नजर नहीं आते। हमारा दिमाग ट्रॉमा को सिर्फ याद नहीं रखता, बल्कि उसके मुताबिक अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी बना लेता है। इसी वजह से कुछ लोग हर वक्त अलर्ट रहते हैं, कुछ लोग हर बात पर ओवरथिंक करते हैं और कुछ लोग अपने इमोशंस को दाबा देते हैं। अगर बचपन में किसी को मोहब्बत और सिक्योरिटी न मिले, तो बड़ी उम्र में उसके लिए हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल हो सकता है। वो या तो हर किसी से चिपक जाता है या फिर किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता। ट्रॉमा सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है। बहुत से लोग बचपन से ये सुनते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अल्फाज धीरे धीरे उनकी इनर वॉइस बन जाते हैं। फिर जब भी वो कोई नया काम शुरू करते हैं, उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखिए, ट्रॉमा आपकी पहचान नहीं है। जो चीज़ आपके साथ हुई वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उससे निकलना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना आपके इख्तियार में है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। हीलिंग का मतलब है कि पुरानी यादें अब आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करेंगी। अपने इमोशंस को समझना शुरू कीजिए, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, जर्नल लिखिए, अपने आप से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? कभी कभी सिर्फ अपने दर्द को पहचान लेना ही हीलिंग का पहला कदम होता है। अगर ट्रॉमा बहुत गहरा हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा हो, तो किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना भी एक मजबूत और ट्रॉमा हमारी पर्सनालिटी को कैसे बदलता है, एक ऐसी सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आप पहले बहुत खुलकर हंसते थे, हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, और फिर अचानक आप बदल गए? अब आप कम बोलते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, हर बात पर ओवरथिंक करते हैं और दिल में एक अजीब सा खौफ रहता है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। आज की वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जिंदगी में दर्द देखा है। अगर आप कभी इमोशनल पेन, रिजेक्शन, बिट्रेयल, बुलिंग या किसी और मुश्किल से गुजरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि ट्रॉमा सिर्फ याद ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, सोच और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल देता है। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा सिर्फ एक्सीडेंट या किसी बहुत बड़े हादसे का नाम नहीं है। कभी कभी बचपन में मोहब्बत की कमी, हर वक्त तनकीद, इग्नोर किया जाना, किसी अपने का धोखा या बार बार रिएक्ट होना, ये सब भी ट्रॉमा बन सकता है। ट्रॉमा का मतलब है कोई ऐसा तजुर्बा जो हमारे दिमाग और दिल पर इतना गहरा असर छोड़ दे कि हम उसके बाद पहले जैसे ना रहें। ट्रॉमा पर्सनालिटी को कैसे बदलता है? एक, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। जो इंसान धोखा खाता है वो सिर्फ एक शख्स पर भरोसा नहीं खोता, वो धीरे धीरे हर किसी से डरने लगता है। हर नई दोस्ती में उसे लगता है कि शायद ये भी छोड़ देगा। ये कमजोरी नहीं, ये ट्रॉमा का असर है। टू, ओवरथिंकिंग हर वक्त साथ रहती है। ट्रॉमा के बाद दिमाग हर वक्त डेंजर ढूंढता रहता है। एक सिंपल मैसेज का लेट रिप्लाई भी लगता है कि शायद कोई नाराज हो गया है। हर छोटी बात को दिमाग बार बार रिपीट करता रहता है। ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं, ये सर्वाइवल मोड है। तीन, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। ट्रॉमा के बाद इंसान अक्सर खुद को ही ब्लेम करता है। शायद मेरी ही गलती थी, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। यही सोच धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। चोर इमोशंस छुपाना आदत बन जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल एक्सप्रेशन देना छोड़ देते हैं। वो हंसते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं। फैम और वक्त अलर्ट रहना। ट्रॉमा के बाद दिमाग को लगता है कि खतरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए छोटी सी आवाज़, छोटी सी बात
या किसी का लहजा भी एंग्जाइटी पैदा कर देता है। 6. लोग उनसे दूर रहना। इंसान सोचता है जितना कम अटैच होगा उतना कम दर्द होगा, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करता है। 7. खुद को साबित करने की कोशिश। कुछ लोग ट्रॉमा के बाद परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर परफेक्ट हुए तो शायद कोई उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। क्या ट्रॉमा से बाहर निकला जा सकता है? जी हाँ, ट्रॉमा जिंदगी का एंड नहीं है। दिमाग सीखता भी है और ठीक भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो 99% लोग हर रोज करते हैं, और शायद आप भी। सबसे हैरानी की बात, लोगों को पता ही नहीं होता कि यही एक गलती उनकी सक्सेस, कॉन्फिडेंस और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मुमकिन है आज के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद ही ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से करना। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की लाइफ परफेक्ट नजर आती है। किसी के पास अच्छी जॉब है, किसी के पास पैसा है और किसी के पास शोहरत। हम उनकी जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, उनकी स्ट्रगल्स नहीं। हर इंसान का सफ़र अलग होता है। जब आप अपना मुकाबला सिर्फ कल वाले अपने आप से करते हैं तभी असली तरक्की शुरू होती है। दूसरी बड़ी गलती है हर काम को कल पर छोड़ देना। हम कहते हैं कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे या कल से मेहनत करेंगे, मगर वो कल अक्सर कभी नहीं आता। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो आज एक छोटा कदम उठाते हैं। छोटी और लगातार की गई मेहनत ही एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाती है। तीसरी गलती है फेलियर से डरना। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अपना सपना शुरू हाई नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि दुनिया का हर कामयाब इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मान कर बैठने के बजाय दोबारा कोशिश की। एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की राय के मुताबिक जीने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप हर फैसला लोगों की खुशी के लिए करेंगे तो अपनी खुशी खो देंगे। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती, इसलिए अपनी तवज्जो अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर रखिए। सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान अपनी पोटेंशियल पर यकीन करना छोड़ देता है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई खास सलाहियत रखी है। कभी कभी सिर्फ एक फैसला, एक नए आदत और एक छोटा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझिए। मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आज आप सिर्फ तसव्वुर करते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी गलती आप रोज़ करते थे और आज से किस आदत को बदलने का फैसला कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 5 फैसले जो आपको 25 साल की उम्र से पहले ज़रूर कर लेने चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो उसका पूरा मुस्तकबिल बदल देते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन असल में सक्सेस की बुनियाद उन फैसलों पर होती है जो हम वक्त पर करते हैं। 25 साल की उम्र तक इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर होता है। इसी दौर में करियर का रुख तय होता है, दोस्तियाँ मजबूत या कमज़ोर होती हैं, आदतें मुस्तकबिल का हिस्सा बन जाती हैं और सोच का अंदाज पूरी जिंदगी साथ रहता है। आज हम बात करेंगे उन 5 फैसलों की जो अगर आपने 25 साल की उम्र से पहले कर लिए तो मुमकिन है आप अपनी जिंदगी की बहुत सी परेशानियों से बच जाएं। फैसला नंबर 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फैसला ये है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। बहुत से लोग हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते रहते हैं, कभी पेरेंट्स को, कभी टीचर्स को, कभी सोसाइटी को और कभी नसीब को। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आप फेल हुए हैं तो उससे सीखिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे तस्लीम कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सीखने का फैसला कीजिए। हर सक्सेसफुल
इंसान ने किसी न किसी दिन ये फैसला ज़रूर किया था कि अब मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। जब तक आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला नंबर 2, स्किल्स डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज की दुनिया बहुत तेज़ बदल रही है। सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है। कंपनीज़ और क्लाइंट्स उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 25 साल से पहले कम से कम एक वैल्यूएबल स्किल ज़रूर सीखिए। ये स्किल कम्युनिकेशन हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी स्किल जो मार्केट में डिमांड में हो। स्किल कभी ज़ाया नहीं जाती। डिग्री सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाती है, स्किल आपको इनकम देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेट की वजह से हर स्किल फ्री या बहुत कम पैसों में सीखी जा सकती है। फैसला नंबर 3, अपनी सोहबत बदलना। इंसान अपने 5 करीबी लोगों का एवरेज होता है। अगर आपके दोस्त सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, हर वक्त शिकायतें करते हैं और किसी गोल के बगैर जी रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बनाएं एक रियलिस्टिक 30 डे चैलेंज राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 30 दिन में इंसान अपनी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप रोज थोड़ा सा लगातार अमल करें। हम अक्सर सोचते हैं कि मंडे से शुरू करेंगे, अगले महीने से करेंगे या नए साल से अपनी लाइफ बदलेंगे। लेकिन सच ये है कि जिंदगी उसी दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन आप पहला कदम उठाते हैं। आज मैं आपके साथ एक सिंपल लेकिन पावरफुल 30 डे चैलेंज शेयर करूंगा। दिन 1 से 5 अपना मकसद क्लियर करो। सबसे पहले एक पेपर लो और लिखो, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता हूँ। मेरी सबसे बुरी आदत क्या है? 30 दिन बाद मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ। जब गोल क्लियर होता है तो उस तक पहुँचना भी आसान हो जाता है। दिन 6 से 10 अपनी मॉर्निंग रूटीन बदलो। सुबह जल्दी उठो, एक ग्लास पानी पियो, नमाज या दुआ से दिन की शुरुआत करो। 10 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करो। उठते हाय मोबाइल मत यूज करो। याद रखो, अच्छी सुबह अक्सर एक अच्छे दिन की बुनियाद होती है। दिन 11 से 15 फोन का इस्तेमाल कम करो। आजकल हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है, इसलिए सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करो। फजूल नोटिफिकेशंस बैंड कर दो। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पर रख दो। आप हैरान हो जाओगे कि आपके पास कितना ज्यादा वक्त बच जाता है। दिन 16 से 20
रोज कुछ नया सीखो, हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट किसी नई चीज को सीखने में लगाओ। इंग्लिश इंप्रूव करो, बुक पढ़ो, नई स्किल सीखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो। हर दिन की छोटी लर्निंग कल को बड़ी सक्सेस बन जाती है। दिन 21 से 25, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ज्यादा पानी पियो, जंक फूड कम करो, रोज वॉक करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो। हेल्दी बॉडी हाई हेल्दी माइंड की पहचान है। दिन 26 से 30, अपनी सोच बदलो, हर रात खुद से 3 सवाल जरूर पूछो। आज मैंने क्या अच्छा काम किया, आज मैंने क्या गलती की, कल मैं किस चीज को बेहतर बना सकता हूँ। ये आदत आपको रोज पहले से बेहतर बनाएगी। सबसे जरूरी बात याद रखो, सक्सेसफुल लोग हमसे अलग पैदा नहीं होते, उनकी सिर्फ रोज की आदतें अलग होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी इम्प्रूव करते रहे तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। एंडिंग दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज ही शुरुआत करो। कमेंट में जरूर बताओ कि इस 30 डे चैलेंज में आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाले हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब
आखिर में बस इतना याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप सिर्फ ज़ख्मी हैं और हर ज़ख्म को भरने का मौका मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की हीलिंग की शुरुआत बन जाए।